हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीए के बारे में कि आपको बीए में पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर की आवश्यकता होती है। खासकर दोस्तों फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को बहुत ही कम जानकारी होती है कि उन्हें बीए में पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होती है, साथ ही उनके बैक कब लगती है। ऐसे कई सारे डाउट होते हैं। तो आइए दोस्तों सारे डाउट के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस रिजल्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों वैसे आपको इस प्रकार के रिजल्ट आपको और देखने हैं तो दोस्तों उसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इस प्रकार के रिजल्ट और देख सकते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और भी कुछ डाउट हो तो आप उस लिंक पर क्लिक करके इस प्रकार के रिजल्ट देख सकते हैं। आपको मैं इस रिजल्ट के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट का किसी का ये रिजल्ट है, आप देख सकते हैं इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है अनिवार्य सब्जेक्ट, दूसरा होता है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट। अनिवार्य सब्जेक्ट आपको सभी को सेम होते हैं, जबकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। अनिवार्य जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर आपको खास ध्यान नहीं देना है, बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो कि मेन सब्जेक्ट होते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। दोस्तों अनिवार्य सब्जेक्ट को सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि आपको मैं बता दूं कि सभी यूनिवर्सिटी में अनिवार्य सब्जेक्ट थोड़े से अलग हो सकते हैं। जैसे कि इस यूनिवर्सिटी में टोटल 3 अनिवार्य सब्जेक्ट है। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश वैसे सभी यूनिवर्सिटी में होता है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा अलग हो सकता है, 1 या 2 सब्जेक्ट और ऐड हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अनिवार्य सब्जेक्ट को आपको तीनों सालों में 1 साल पास करना होता है। और दोस्तों एक पेपर आपका 100 नंबर का होता है और इनका एक ही पेपर होता है, यानी कि इनमें 100 नंबर का एक पेपर होगा, उसमें आपको पास होने के लिए 36 नंबर की आवश्यकता होगी। और दोस्तों अगर आप फर्स्ट ईयर में इसे क्लियर नहीं कर पाते हैं तो सेकेंड ईयर में इसका एग्जाम दे सकते हैं। फेल या पास पर इसका कोई खास इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। अब बात आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, 3 आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप और चूज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और सोशियोलॉजी है। हिस्ट्री के आपके 2 पेपर होंगे 100 नंबर के। इसके अलावा बाकी के जो सभी सब्जेक्ट है उनके भी 2 पेपर होंगे। और दोस्तों एक पेपर आपके 100 नंबर का होगा और आपको पास होने के लिए एक पेपर में 36 नंबर की आवश्यकता होगी। अगर दोस्तों आपकी यूनिवर्सिटी में 50 नंबर का पेपर होता है तो उससे पास होने के लिए उसका 36% आपको 18 नंबर की आवश्यकता होगी। दोस्तों ये क्लियर है कि आपका 100 नंबर का पेपर होगा तो आपको 36 नंबर लाने होंगे। वैसे तो दोस्तों सभी यूनिवर्सिटी में सेम होता है, लेकिन कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है। जैसे कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर कम नंबर का पूर्णांक होता है, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दोस्तों बैक पेपर की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि आपका बैक तब आएगा जब आप किसी 2 पेपर में कम नंबर होंगे। दोस्तों और दोनों जो पेपर हैं वो एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके हिस्ट्री के दोनों पेपर में अच्छे नंबर है, यानी कि 36 नंबर से ज़्यादा आ रहे हैं, 46 और 42। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में इसके 34 नंबर है और एक में इसके 14 नंबर है। इसके अलावा सोशियोलॉजी के इसके दोनों पेपर क्लियर हैं, यानी कि 36 नंबर से ज़्यादा हैं। दोस्तों आप पॉलिटिकल साइंस में देख सकते हैं एक में 34 एक में 14 नंबर है और नीचे फेल नहीं लिखा है। दोस्तों अगर आप फेल होते हैं तो साफ साफ यहाँ पर फेल लिखा हुआ होता है। अब दोस्तों EFPS का क्या मतलब होता है तो मैं आपको बता दूं कि एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, यानी कि आप पार्ट सेकंड के लिए एलिजिबल हो। लेकिन दोस्तों इसमें आपके बैग है। आप पॉलिटिकल साइंस में देख सकते हैं एक में 34 नंबर है जबकि दूसरे में इसके 14 नंबर है, यानी कि 36 नंबर नहीं हो रहे एक पेपर में और दोनों की टोटलिंग भी बेहतर नहीं हो रही है। तो दोस्तों इसमें इसके बैग लग चुकी हैं। ये सेकेंड ईयर में तो चला गया है, लेकिन दोस्तों इसको पॉलिटिकल साइंस का इसका बैग पेपर अगले साल देना होगा। इसके अलावा दोस्तों आप और डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो ये रिजल्ट देख सकते हैं। वैसे दोस्तों ऐसे कई प्रकार के रिजल्ट आप देखना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि 3 अनिवार्य सब्जेक्ट में देख सकते हैं, एक में 40 है, एक में 44 है और एक में 36 नंबर है, यानी कि फर्स्ट ईयर में इसके तीनों अनिवार्य सब्जेक्ट क्लियर है, तो सेकेंड ईयर में इनका एग्जाम इनको नहीं देना होगा। मेन सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री क्लियर है, दोनों पेपर में 36 से ज़्यादा हो रहे हैं। सोशियोलॉजी में आप देख सकते हैं 36 और 24 नंबर है, यानी कि सेकंड पेपर में कम नंबर है। जबकि इकोनॉमिक्स में इसके फर्स्ट में 18 है और सेकंड में 16 है, यानी कि इकोनॉमिक के दोनों पेपर में कम नंबर है, जबकि सोशियोलॉजी के भी एक पेपर में कम नंबर है। और मैंने कहा कि बैग आपके तब लगेगी जब आपके किसी एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर में कम नंबर है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स के दोनों पेपर में कम नंबर है और सोशियोलॉजी के भी एक पेपर में कम नंबर है, यानी कि 3 पेपर में कम नंबर है, इस वजह से इसे फेल किया गया। इसके अलावा दोस्तों एक और रिजल्ट आप देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। कई बार सवाल होता है कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट का पूरा एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो आप फेल होते हैं या नहीं होते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस रिजल्ट में आप देख सकते हैं सारे के सारे जो एग्जाम है इसने दी हैं। बाकी पॉलिटिकल साइंस के दोनों पेपर इसने नहीं दिए हैं, दोनों पेपर इसमें एब्सेंट है, फिर भी नीचे फेल नहीं लिखा है, यानी कि फेल नहीं होते हैं। अगर आप दोनों पेपर नहीं दे पाते हैं और बाकी सभी पेपर में अच्छे नंबर आ जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट में, तो आपके बैग लग जाएगी दोनों पेपर में। लेकिन आपके बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें आप क्लियर होने चाहिए, उसमें आप पास होने चाहिए।
दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी दोस्तों आपके कुछ डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे दे रखी है। साथ ही दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ और समस्या हो तो भी वो भी कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हैं।